आज मैं तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो हाड़ी बोलते हैं पंजाबी में इसको, तो ये गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है। 2-4 दिन में जो सीजन है खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बतानी चाहता हूं, जब मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताई कि आज ही रिजल्ट आए हैं, पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 बच्चों ने 158 सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने जेईई का परिणाम जो मेन होता है वो पास कर लिया। ये पहली बार हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यही शिक्षा क्रांति हमारे सपनों में थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी सरकारी अध्यापकों को और जो 158 बच्चे जिन्होंने जेईई क्लियर किया, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बधाई देना। तो ये पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जेईई का परिणाम क्लियर किया, और ये हमारा सपना सच होने वाली बात है। और उन्होंने दिल्ली के बारे में और देश के बारे में पूछा। मैंने कहा जी मैं गुजरात होके आया हूं, भरूच और भावनगर, माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स है, और लोग, पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत किया अरविंद केजरीवाल के साथ कि उनको पकड़ के अंदर कर दिया। शायद ये सोचते होंगे एक बंदे को अंदर करके हम पार्टी की आवाज बंद कर देंगे, लेकिन आपकी आवाज सर, वो व्यक्तिगत तौर पे तो आपको अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को अंदर नहीं कर सकते। तो हम असम में भी गया, उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली भी आना, और दिल्ली के जो प्रचारक हैं उनको पंजाब में भी लेके जाना है, और कहीं भी इंडिया गठबंधन का कोई, हमारा पार्टी का कोई नेता, अगर वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी वो बुलाए, हमने जाना है। ये चुनाव जो है ये जीतने हारने वाला चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने वाला और लोकतंत्र को बचाने वाला सेहत उनकी ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस मिल रही है, और अब मेरा रूटीन में चेकअप भी हो रहा है, तो सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सवाल अमित शाह ने ये कहा है कि अगर उनकी जान को खतरा है, जेल तो आप ही के अधीन आती है, लेकिन फिर भी अगर मुझ पर शिकायत आएगी तो हम देखेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि आतंकवादियों से भी बुरा सलूक अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। नहीं, मीटिंग तो आज भी मेरी उसी तरीके से हुई है। शीशा, दोनों तरफ जालियां और इंटरकॉम फोन, मीटिंग तो उसी तरीके से हुई है। ये इन्होंने शायद ये मन में धार रखा है कि हम सीधा नहीं मिलने देंगे,
ये इनकी मर्जी हो सकती है या इनकी नफरत की इंतहा हो सकती है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया कि लोगों को ये बता देना मेरी फिक्र मत करना, लेकिन वोट जरूर डालना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना, तानाशाही जो आ चुकी है देश में उसको खत्म करने के लिए वोट डालना। सर जल्दी राघव चड्ढा भी कैंपेन करते नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमारे सारे नेता जो है वो हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी लगे हुए हैं। 11 खेलते हैं, बाकी कोचिंग स्टाफ में होते हैं, कुछ नेट में बॉलिंग करते हैं, कुछ नेट में बैटिंग करते हैं, 4 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। तो हमारा एक संगठन है, तो जिसकी ड्यूटी जहां भी लगेगी हम वहां जाएंगे और 4 जून को आम आदमी पार्टी भारत की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी।